मीनावती, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति नहीं, अपितु उनके लिए कुछ करना भी है। एक ऐसा कर्म जो युगों तक याद रखा जाए। महाराज, मेरा भी यही मानना है। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर हमें एक ऐसी संतान दे जो धरती पर शांति और खुशियाँ लाए, एक ऐसा बच्चा जो भगवान का सच्चा सेवक बने। हाँ मेरी प्रिया, हमारी प्रार्थना अवश्य सफल होगी। भगवान की कृपा हम पर सदैव बनी रहेगी। हिमालय के राज दरबार में भक्ति और आशा का माहौल छाया हुआ था। राजा और रानी की प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच रही थीं। देखो महाराज, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। एक नया सूरज हमारे जीवन में उगा है। आंखों में आंसू, ये बालिका, ये तो स्वयं देवी का रूप है। इसके आने से हमारा जीवन धन्य हो गया है। इसकी आंखों में एक दिव्यता है महाराज, जैसे स्वयं देवी ने जन्म लिया हो। पार्वती के जन्म ने राज दरबार में खुशियों की लहर दौड़ा दी। ये कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि एक दिव्य आत्मा का अवतार थी। पार्वती, तू गुड़ियों से क्यों नहीं खेलती? सारी लड़कियां खेल रही हैं। मेरी सबसे प्यारी गुड़िया तो भोलेनाथ हैं। उनके साथ ही मेरा खेल है। उनका नाम जपते हुए मुझे शांति मिलती है। पर वो तो बस कहानियों में हैं। आओ हम रंगोली बनाएं। नहीं, मुझे भगवान शिव के ध्यान में ही आनंद आता है। वो मेरे लिए सबसे वास्तविक हैं। पार्वती का मन भगवान शिव में लीन था। उसके लिए भक्ति ही जीवन का एकमात्र अर्थ थी। आदिशक्ति पुनर्जन्म लेंगी हिमालय की कन्या के रूप में। उनका कर्म अधूरा है। एक दिव्य स्वर गूंज उठा, जिसने पार्वती के पूर्व जन्म का रहस्य उजागर किया। वो सती का पुनर्जन्म थी, शिव की पत्नी। मन ही मन, हे भोलेनाथ, मुझे आपकी शरण में आना है। मैं आपका सर्वस्व हूँ। मैं आपसे ही जुड़ना चाहती हूँ। पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। वो जंगल में रहने लगी, भोजन पानी का त्याग कर दिया। उसका एक ही लक्ष्य था, शिव को पाना। इस कन्या में सती की ही शक्ति दिखाई देती है। इतना धैर्य, इतना त्याग, ये तो अद्भुत है। सचमुच उसकी भक्ति अद्भुत है। उसकी दृढ़ता देखकर हम भी प्रभावित हुए हैं। देवता पार्वती की तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया। हिमालय की पुत्री पर्वतों की तरह अटल, इसलिए उसका नाम होगा शैलपुत्री। देवताओं ने पार्वती को शैलपुत्री नाम दिया। हिमालय की पुत्री पहाड़ों की तरह अटल और दृढ़। माँ शैलपुत्री नंदी पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता था। याद रखना बच्चों, माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय से कोई भी काम असंभव नहीं है। उनकी भक्ति, उनका साहस हम सभी के लिए प्रेरणा है। दादी माँ, ये कहानी बहुत अच्छी थी। मुझे भी इतनी हिम्मत चाहिए जितनी माँ शैलपुत्री को थी। और तुम्हें मिलेगी भी बच्चा, बस विश्वास रखो और मेहनत करो। दादी माँ की बातें बच्चों के दिलों में उतर गईं। उन्होंने शैलपुत्री की कहानी से प्रेरणा ली। तो बच्चों, क्या आपने माँ शैलपुत्री की कहानी को समझा? उनके संकल्प को, उनकी भक्ति को? किसने सोचा था कि एक छोटी सी कन्या इतनी बड़ी शक्ति बन सकती है? ये कहानी आपको भी प्रेरित करेगी, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए।